वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग एक्सट्रीमली ग्रेट। आज 3-4 दिन के बाद ब्लॉग कर रहा हूँ मैं। एक्चुअली पिछले वीक काफ़ी मैं आई वॉजेंट फीलिंग पॉजिटिव एंड काफ़ी नेगेटिव फीलिंग चीज़ें आ रही थी दिमाग में, और प्लस आई हेल्थ वाइज भी थोड़ा सा मैं डाउन था। सो दैट इज़ द रीज़न आई डिडंट व्लॉग मच। एक ही वीडियो मैंने लास्ट वीक रिलीज़ किया होगा, सो वेरी सॉरी फॉर दैट। ट्राई करूँगा कि इस वीक ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें आपके साथ ज़रूर शेयर कर पाऊँ। अभी हो रहा है 1:10। सुबह तो मैं काफ़ी जल्दी उठ गया था, आज अराउंड 6:30 उठ गया था मैं। वही अपना रेगुलर रूटीन करा था, काम करा था, एक्सरसाइज किया मैंने आज। जो भी बोलो भाई, ये लॉकडाउन के दौरान ना अपनी वर्कआउट एकदम मस्त हो गई है। आई मीन जॉब से रिलेटेड काफ़ी चीज़ों की वजह से मेरा जो वर्कआउट का रूटीन पूरा ख़त्म हो गया था या ख़राब हो गया था। आई एम वेरी हैप्पी दैट वो मैं वापस लेके आ गया हूँ एंड आई एम फीलिंग हैप्पी अबाउट इट। तो पता ही है कि अपना लॉकडाउन एक्सटेंड हो चुका है 2 हफ्तों के लिए। बहुत ज़रूरी भी था जैसे चीज़ें हो रही हैं अभी। एंड लास्ट वीक वी लॉस्ट 2 ऑफ इंडियाज़ ग्रेटेस्ट, और आई शुड से वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट एक्टर्स, Irfan sir and Rishi Kapoor sir. I was very disheartened by the news because I was eagerly waiting for Irfan sir and Rishi sir both to come back and entertain us with their performances and all. I was very disheartened, but यही है लाइफ का साइकिल। मे देयर सोल रेस्ट इन पीस। सो आजकल मैं एक बुक पढ़ रहा नहीं, एक्चुअली ऑडियो बुक सुन रहा हूँ। तो मेरा ऑलमोस्ट आधा हो चुका है, बस आधा ही बाकी है। एक बार वो ख़त्म हो जाएगा तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। इट्स वेरी 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 नाइस बुक, एंड इस लॉकडाउन के दौरान तो ट्रस्ट मी, उससे ज़्यादा बेटर या ऑडियो बुक आप सुन ही नहीं सकते हो। अच्छा, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि कौन बाय कार्डिंग अमेज़ॉन। उससे रिलेटेड मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे, मुझे मेरे फ्रेंड्स ने भी काफ़ी डीएम्स किए थे, काफ़ी कॉल पे पूछा था कि व्हाट इज़ कार्डिंग। सो आई थॉट दैट आई शुड मेक अ डेडिकेटेड वीडियो टूवर्ड्स इट, एंड आई वांट टू मेक पीपल अवेयर ऑफ व्हाट इज़ कार्डिंग, ये कार्डिंग क्या होता है, हाउ डू पीपल कॉन, या फिर आपको बेनिफिट्स कैसे मिलते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। सी, एक बात हमें जानना चाहिए कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेंगी वैसे वैसे साइबर अटैक्स या फिर उसका कॉन्स भी बढ़ेगा। सी, एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स, इट हैज़ इट्स प्रोज, इट हैज़ इट्स कॉन। तो अगर इतना सब कुछ डिजिटल हो रहा है, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ रही है, सो ऑब्वियसली उसके परिणाम भी होंगे। सो अब बात करते हैं व्हाट इज़ कार्डिंग। कार्डिंग में क्या होता है कि जो यूएस और यूके, वहाँ जो आपके कार्ड्स होते हैं, वहाँ के कार्ड्स को लोग हैक करते हैं। एंड जितने भी हैकर्स वो सारे कार्ड्स को हैक करते हैं, वो कार्ड्स को बेच देते हैं। मतलब जैसे कि आपका कार्ड हैक हो गया, आपका सीवीवी नंबर मिल गया, वगैरह सब कुछ मिल गया, डिटेल्स, तो वो कार्ड हैक हो चुका है। वो कार्ड का डिटेल्स इन लोग सेलर्स को सेल करते हैं। सो ऑब्वियसली दे डोंट हैव द फिजिकल कार्ड, तो दे कैनॉट यूज़ द कार्ड एंड ट्रांजैक्ट। सो वो चीज़ें लोग ऑनलाइन चीज़ें खरीद के उस चीज़ को बेचते हैं। सपोज़ एक बंदा है, उसने एक बंदे का कार्ड हैक कर दिया, एक यूएस में बैठा है बंदा, उसका कार्ड हैक कर दिया। मैं हूँ जो ऐसी चीज़ें करता हूँ, तो मैं वो कार्ड उस हैकर से ख़रीदूँगा, ठीक है। वो ख़रीद के मैं एड्स दे दूँगा कि आई एम लाइक द वे आई एम सेलिंग यू आईफोन इन 20,000 bucks, आई एम सेलिंग यू दिस इन 50,000 bucks एंड ऑल। तो मुझे वो कार्ड मिल गया, समझिए कि वो कार्ड के हैकर को मैंने 10,000 रुपये दे दिए, और वो कार्ड से मैं अप्रोच करूँगा लोगों के पास कि आई एम सेलिंग 20,000 में आईफोन 10, 11 जो भी है। सो ऑब्वियसली लोग अट्रैक्ट होंगे कि मतलब कैसे आ रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। सो दे विल कम ऑब्वियसली। एंड अगर 20,000 रुपये में अगर आपको आईफोन मिल रहा है, तो ये सेलर जो ख़रीद रहा है उसका तो फ़ायदा ही है उसको। मतलब जहाँ वो 1 लाख 2 लाख खर्चा करने वाला है, उसको 20,000 में मिल रहा है। एंड ये जो बंदा है जो कार्डिंग कर रहा है, उसको भी अच्छा है, बिकॉज यार मैंने तो कुछ किया भी नहीं और मेरे को ऐसे ही बैठे बैठे 20,000 मिल रहे, तो मतलब मैंने अमेज़ॉन से लिया और इसको बेच दिया। बट रिमेंबर इसके रेपरकशंस। ए, जो कार्डिंग कर रहा है वो इलीगल है, जो कार्डिंग से बेच रहा है वो भी इलीगल है। इनफैक्ट
जो कार्डिंग से ख़रीद रहा है वो भी इलीगल है. योर एक्ट इज़ पनिशेबल. अभी आप सोचोगे कि वाई इज़ इट पनिशेबल, मैंने क्या किया? आपने किया है. आपको पता होना चाहिए कि ये थी जो बेचते हैं ना अपफ्रंट कार्डिंग, वो खुद से अपफ्रंट बोल देते कि हम कार्डिंग कर रहे हैं. इसलिए आप जो भी खरीद रहे हो चीज़ें, आपको उसके बारे में पढ़ना चाहिए, उसके रेपुटेशन के बारे में पढ़ना चाहिए कि अगर आप पकड़े जाते हो कभी भी, कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो, अगर आप पकड़े जाते हो तो यू कैन बी जेल्ड. एक्चुअल पनिशेबल चीज़ें क्या है वो मुझे नहीं पता, बट हाँ, you are also a part of that illegal activity if you are buying things from that. See, it's very easy to get attracted to all these things. मैं खुद हो गया था यार, मैंने जब देखा था ऐड कि इतने सस्ते में मिल रहा है तो यार मैं तो पता नहीं क्या क्या इमेजिन करने लग गया था. शिट यार, आई विल गेट दिस, आई विल गेट दैट, आई विल यूज़ दिस, आई फ्लैश दिस, आई एम गेटिंग सच अ ब्यूटिफुल फ़ोन इन लाइक $10,000. इट्स ओके, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ये करो वो करो सब. मैं बहुत ग्रीडी हो गया था इनफैक्ट. मैं ये भूल चुका था कि अरे मैं क्या कर रहा हूँ. बट थैंक गॉड, भले मेरे पैसे गए तो गए, बट एटलीस्ट आई लर्न अ लेसन फॉर लाइफ. आई मीन मुझे ये लेसन आई गेस कि अभी होल हार्टेडली पूरी ज़िंदगी तक रहने वाला है. आई मीन मैं अभी कुछ एड्स भी देख रहा था, सो आई वाज जस्ट ऐसी जानबूझ के उनको पूछ रहा था कि कैसे आप करते हो वगैरह. एंड इट्स वेरी ओपन यार. आपको वो मैसेज पे डायरेक्टली बोल देते कि हम कार्डिंग कर रहे हैं, दिस इज़ व्हाट इज़ कार्डिंग, एंड दे विल राइट द होल विकीपीडिया डेफिनेशन यार. सो आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा कि आप जो चीज़ें खरीद रहे हो, आप कार्डिंग के थ्रू खरीद रहे हो तो उसके क्या क्या रेप्लिकेशंस हो सकते हैं. प्लीज़, दिस एक्ट इज़ इलीगल एंड डोंट फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ इट. सी, आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी कार्डिंग होता है ना, ये सारा प्रीपेड होता है. मतलब अगर वो कह रहा है कि मैं आपको आईफोन दे रहा हूँ 20,000 में, आपको उसको पहले 20,000 पूरे ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे. एक, क्या पता आपका फ़ोन वो ऑर्डर करेगा कि भी नहीं करेगा. बी, क्या पता वो एक्चुअल कार्डर है भी कि नहीं है, कि ही इज़ जस्ट अनदर टॉम डिक एंड हैरी. तो प्रॉब्लम ये आ जाता है. मतलब आप वो जो कार्डर है उसका भी ऑथेंटिसिटी कितना है, मतलब वो भी एक्चुअल है कि नहीं है, वो लेजिटिमेट है कि नहीं है, वो भी बहुत आई मीन डेंजरस है. तो इससे बेटर है कि ये सब तामझाम की चीज़ों में पड़िए मत. भले मैं तो कहूँगा थोड़ा मेहनत करिए, थोड़ा सेव करिए. इफ़ यू कैन नॉट बाय एन आईफोन, बिग डील यार. टुडे नहीं तो टुमारो यू विल बाय आईफोन इफ़ यू डू दैट हार्ड वर्क एंड मेहनत. तो आज आप कुछ और फ़ोन के साथ सेटल कर दीजिए तो कोई नहीं, बट ये सब चीज़ों से आई वुड से कि थोड़ा दूर ही रहिए. आज मैंने बनाया था ये डेडिकेटेड वीडियो टुवर्ड्स दिस बिकॉज आई थॉट यार लोगों को इस चीज़ के बारे में ज़्यादा पता नहीं है. आई मीन आई डोंट नो वाई, बिकॉज हाँ यार, मुझे खुद को भी इसके बारे में नहीं पता था. बिकॉज when I was just checking out all these things and somebody told me कि ये सारा मैंने खुद उसको पूछा कि how are you all selling all these items at such a cheap cost. तब उसने मुझे बोला था कार्डिंग. तो मुझे खुद समझ भी नहीं आता कि कार्डिंग होता क्या है. फिर मैंने बारे में उसमें थोड़ा रिसर्च किया, गूगल किया, तब जाके मुझे पता चला भाई ये तो बहुत ही लफड़े वाला चीज़ है. सो बस मैं चाहता था कि अपने व्यूअर्स को बताऊं. आई मीन प्लीज़ बी अवेयर ऑफ ऑल दीज स्कैम्स गोइंग अराउंड यू. जितना ये डिजिटल वर्ल्ड हो रहा है उसके साथ ये डिजिटल स्कैम्स भी काफ़ी बढ़ रहे हैं. सो थोड़ा सतर्क रहिए. आई मीन कहाँ किसको पैसे दे रहे हैं ऑनलाइन, या फिर आप कुछ ऑनलाइन की चीज़ें की ख़रीदारी कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से ही करिए, नहीं तो आप भी मेरे तरह जैसे पैसे गंवा सकते हो. बस अपनी लाइफ कट रही है. अभी लॉकडाउन 3 का तो नोटिस आ गया, तो बस अभी रहेंगे और 2 हफ्ते, तो कोई नहीं. सो विद दैट सेड, अगर आपको ये शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को. एंड प्लीज़ ये सब चीज़ों से बिल्कुल बहुत 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 दूर रहिए और सतर्क रहिए. विद दैट सेड, स्टे होम, स्टे सेफ, एडियोस, जय हिंद.